महाराज के पूरे परिवार को रात दरबार में उपस्थित करूंगा। प्रणाम भैया। खुश रहो बेटा। पिताजी नमस्ते। खुश रहो बेटी। बहन निर्मला। जी भैया। कहाँ हो बहना? मैं आपके पास खड़ी हूँ भैया, आपके पास। मेरी बहन तुम मेरे समक्ष खड़ी है, लेकिन तेरा भाई तुझे देख नहीं सकता। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है बहना। मैं जानती हूँ भैया, लेकिन आप चिंता न करें, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। ऊपर वाले ने चाहा तो एक न एक दिन आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी और आप फिर से देखने लगेंगे। भैया क्यों बुलवाए हो मुझको ऐ बीरा बतलाओ क्या काम पड़ा है बतलाओ। भैया देख करो भैया आदेश करो जा सामने बहना भैया आप मुझे क्यों बुलाए? बुलवा सबब कुछ प्यारी बहना। बुलवाने का सबब कुछ प्यारी बहना और इस राती के बारे में तुझी से कुछ कहना। बहन निर्मला। जी भैया। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है बहना, मैं किसी को देख नहीं सकता, इसलिए आज शरे दरबार मैंने फैसला लिया है। पुनः मेरी आंखों की रोशनी न वापस आने से ये विक्रम राज्य में नहीं चला सकता, इसलिए आज शरे दरबार अपनी बेटी गुरुवती को इस विक्रम राज की मलका बनाता हूँ। महाराज कहना क्या चाहते हो? तमाम पितराई से मैं हूँ सहमत नहीं। और ये लड़की
हुकूमत चलाएगी ज्ञान कि जनता को होगा मंजूर हरगिज नहीं, कि जनता को होगा मंजूर हरगिज नहीं, और खुलेआम होगा बगावत यहाँ। महाराज, ये आपने क्या कर दिया? अपनी बेटी गुणवती को इस राज्य की मलका बना दिए? नहीं महाराज, इस बात से मैं सहमत नहीं। परंतु महामंत्री दुर्गा सिंह, महामंत्री दुर्गा सिंह, आप महाराज जी की बातों से किस लिए सहमत नहीं है? क्यों सहमत नहीं है आप? क्यों? निर्भय सिंह, तुम शायद नहीं जानते, यह दुर्गा सिंह की नजर में औरत कमजोर होती है। दुर्गा सिंह, ये तुम्हारी भूल है। आपका दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि आप औरतों को कमजोर समझते हैं, क्योंकि औरतें कमजोर नहीं होती हैं, औरतें ताकतवर होती है और औरतें ज्ञानवान होती है। क्योंकि आप भी अगर इतिहास उठा करके देखो तो इतिहास के कई पन्नों पर कई औरतों के नाम आज भी मोटी हेडिंग में विख्यात है, जैसे दुर्गा चांद बीबी और गर्भवती नारियां, चांद बीबी हो गई और रखी होती शेषी जो रचयिता सुनो, मंदिर की अक्ल तुम्हारी कहाँ खो गई? आप बच्ची दुर्गा सिंह, आपकी अक्ल खो गई है। अरे औरत तो चांदी भी थी, औरत तो गर्भवती थी, और औरत झांसी की लक्ष्मीबाई थी, जो अपने आसपास सम्मान के लिए कुर्बान होने को तैयार थी, और आप औरतों को कमजोर समझते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है, लगता है तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही है। अरे वो चांद बीबी, वो करुणावती और झांसी की लक्ष्मीबाई कुछ और थी। क्या तुम झांसी की लक्ष्मीबाई से तुलना इस लड़की की करते हो? इस लड़की की करते हो? ये रात को चलाएगी है, इसको क्या कमी है रात को आने में जो राज्य नहीं चला सकती है? इसीलिए हमारी नजर में औरत कमजोर हो। दुर्गा सिंह, तो आप एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, ये महाराज का फैसला है और एक सम्राट का फैसला वो निर्धारित होता है, निर्णायक होता है। भले राज दरबार में या पूरे राज्य में जो भी महाराज जी की बातों पर सहमत नहीं होगा, जो भी उल्लंघन करेगा, वो निर्भय सिंह के हाथ मारा जाएगा। धमकी देने वाला इंसान हमारी नजर में खड़ा नहीं, जमीन पे पड़ा होता है। मुझे धमकी देते हो? दुर्गा के बच्चे नालायक, मेरे अंधे का नाजायज फायदा उठा रहा है। नालायक कहीं का, आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है तो तू शरीर दरबार खून खराबा कर रहा है। नालायक जरा भी मेरा खौफ नहीं खा रहा है, फैसले को अपने मुंह पर ले रहा है। अरे दुर्गा, तू औरत को कमजोर समझता है।
चढ़वा दूंगा सूली पर, चंद मिनट की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नारायण कहीं का, अरे औरत तो वो शस्त्र की रचयिता है कि पल में कुछ भी कर सकती है, और तू औरत को कमजोर समझता है। अगर औरत नहीं होती तो ये दुनिया कायम नहीं होती। अगर औरत नहीं होती तो तुम नहीं होते और हम नहीं होते। जो आज ये दुनिया कायम है औरत की वजह से कायम है। और तू दरबार में खून खराबा कर रहा है, नालायक कहीं का, हरामखोर, नमकूल शैतान, आया फरोश, कम सिंह की औलाद, खिंजीर कहीं का। दुर्गा, ये तो राजा का फैसला है और राजा का फैसला अटल होता है। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन किया जाए। हमारे सर का ताज हमारी बेटी के सर पे होना चाहिए। वन मिनट राजकुमारी साहिबा, 1 मिनट। क्या बात है, आप किस टेंशन में हैं, किस परेशानी में, किस दिक्कत में हो गई हैं आप, जो कि पूरे राज दरबार में इस तरह उछल कूद रही हैं? हम आपके इस उछलने कूदने का मतलब जानना चाहते हैं। क्या बात है? नहीं सेनापति जी, क्यों परेशान है? ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे आज इतनी खुशी मिली है, इतनी खुशी मिली है कि खुशी के मारे मेरे पैर नहीं रुके हैं। राजकुमारी जी, आपको तो खुश होना ही चाहिए। अरे आपको बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि देखो आपकी भतीजी जो कि विक्रमगढ़ की राज्य मलिका बन गई हैं, और आप तो राज्य मलिका की सगी बुआ हैं, और बुआ होने के नाते ऐसी खुशियों पर बुआ को खुश होना ही चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। और सेनापति निर्भय सिंह, मेरी दूसरी ख्वाहिश एक और है। ये रहा खुफिया खजाने का नक्शा। ये विक्रमगढ़ का नक्शा है जहां पर संपूर्ण दौलत गड़ी हुई है। आज शरे दरबार ये नक्शा मैं तुम्हें सौंपता हूं। अरे भैया, देखिए भैया, ये खुफिया खजाने का नक्शा है, ये कोई मामूली नक्शा नहीं है। इसलिए इस नक्शे को आप मुझे दे दे, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। नहीं बहन, इस नक्शे को तुम नहीं संभाल सकती हो। क्या? इस नक्शे को सिर्फ सेनापति निर्भय सिंह संभाल सकता है। महाराज, इस नक्शे को मैं संभाल सकता हूँ। हमसे बड़ा बहादुर हिंदुस्तान में कोई नहीं है महाराज। मुझ पे विश्वास कीजिए, ये आपकी सारी जनता मुझे भगवान मानती है महाराज, मेरी पूजा करती है। आप भी मुझ पे विश्वास कीजिए, ये खुफिया खजाने का नक्शा आप मुझे दे दीजिए। अबे चमगादड़ की औलाद, हरामखोर, छिछले नस्ल के कुत्ते, इस नक्शे की हिफाजत तू करेगा? जब आज ये नक्शा मेरे पास है, तब तो तू राज दरबार में खून खराबा कर रहा है। और जिस वक्त ये नक्शा तेरे पास जाएगा, हमारे विक्रमगढ़ राज्य में तू तहस नहस कर देगा, बेटा ठाउर कर देगा, पूजा का छीना दुश्वार कर देगा। ये नक्शा मैं तुझे कभी नहीं दे सकता। आज ये नक्शा अपने बहादुर सेनापति निर्भय सिंह को दूंगा। लो मेरे बहादुर, इसे संभालो
क्योंकि बिकंदर राज में तुम सा बहादुर इंसान नहीं है। इस नक्शे की हिफाजत तुम ही कर सकते हो। राजन, राजन, भाई राज दरबार, आपने मुझ पे विश्वास किया है और विश्वास करके ये खुफिया खजाने का नक्शा आपने हमें सौंपा है। राजन, मैं सौगंध खाकर कहता हूं कि इस नक्शे की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर समझेंगे हम। मरते मरते मर तो सकता हूं राजन, लेकिन ये नक्शा किसी और के हाथ नहीं लगने दूंगा। और हाँ महाराज, अगर भविष्य में कभी भी इस नशे की आवश्यकता, इस नशे की जरूरत राजमलका को आ गई तो ये है नक्शा लाकर राजमलका के हवाले हम जरूर करेंगे। और महामंत्री दुर्गा सिंह, वह सेनापति निर्भय सिंह, ईश्वर ने मुझे 2 पुत्र दिया है। बड़ी बेटी गुणवती इस वक्त बिकंदर की राज की मलका हो गई। छोटी बेटी रूपमती इस वक्त हमारी बहन की गोद में है और वो नाबालिग है। जब हमारी छोटी बेटी रूपमती बालिग को हो जाए तो मेरे ना रहने पर हमारी दोनों बेटियों को आधा आधा राज बांट देना और मेरी बहन जो निर्मला है इसे कोई अच्छा सा राजकुमार देखकर इसके हाथ पीले करके इसे ससुराल भेज देना। और महामंत्री दुर्गा सिंह, व सेनापति निर्भय सिंह, मेरे दरबार का एक फरमान और जारी है। अगर मेरे बिकंदर राज में कोई गुनाह करता हुआ पकड़ा जाए या कि जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे इन जुर्मों की जंजीरों में जकड़कर उसे लॉकअप में डलवा दिया जाएगा और उसे 20 साल की सजा मुकर्रर की जाएगी। राजन, आपके आदेश का पालन किया जाएगा। भरे राज दरबार ये जुल्म की जंजीर अपने हाथ में लेकर सौगंध खाता हूं राजन, सौगंध खाता हूं कि जो भी आपके राज में जुल्म या गुनाह करता पकड़ा गया, हाथ पैर में जुल्म की जंजीर लगाकर और लाकर उसे लॉकअप में मैं बंद कर दूंगा। शाबाश मेरी बहादुर। और निर्भय सिंह, हमारा हुक्म है, अपनी बटालियन सेना ले लो और जाओ तुम बॉर्डर की रक्षा करो। जैसी आज्ञा महाराज, मैं तत्काल जाता हूं। अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिए। महामंत्री दुर्गा सिंह, हमारा हुक्म है, तुम प्रजा की ओर जाओ और बराबर प्रजा का ख्याल रखना। बहन निर्मला, जी भैया। हमारा हुक्म है बहन, तुम जाओ भवन में आराम फरमाओ। जी भैया। दरबारी, आज का शाही दरबार यही पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश, मेन गेट बंद किया जाए।